हेलो। हेलो। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस एनसीईआरटी क्लास 12 के बैच में। मैं आपको थोड़ी सी सूचना दे दूं, फिर हम लोग को चलते हैं अपने क्लास पर। अगर आप इस क्लास में नए हो, ठीक है, अगर आप पहली बार इस क्लास को विजिट किए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन तो इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा? तो आप अगर आपको जो है जीएस का, ठीक है ना, जीएस का प्लस हिंदी भी इस क्लास इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जीएस का और मतलब देखिए, जीएस है प्लस क्या है इसमें, पी वाई क्यू, ठीक है। अब देखिए, जो जीएस इसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जीएस जीएस में जीएस को हम लोग समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी, फिर आपका जो स्टैटिक जो जीएस होता है, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया आपका, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, मैपिंग, पॉलिटी पॉलिटी हो गया आपका, ठीक है। पॉलिटी में हर एक पॉइंट देखेंगे, आर्टिकल से लेकर राष्ट्रपति तक सब चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद से जो है हम लोग और टॉपिक कौन सा बचता है, इंडियन इकोनॉमी, वो भी हम लोग कवर करेंगे। यानी आपके जीएस का जो है, अगर जीएस वाले स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप इस क्लास को ज्वाइन करिए। अगर आप पीसीएस तक के, यूपीएससी को मैं नहीं कहूँगा, यूपीएससी के लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का बैच पढ़ सकते हैं। अगर कोई लड़का है जो 12 में है, क्लास 12 में, ठीक है, अगर वो क्लास 10 में पढ़ रहा है और चाहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, उसको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और उसका बेसिक फाउंडेशन जो है आप उसका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं क्लास पर, अपना ज़्यादा टाइम नहीं हम लोगों के पास, ठीक है ना। तो क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास क्रम, उसकी जो स्थिति, उससे मिले मोहर, उससे मिली जो है लिपियाँ, उससे मिले जितने सारे जो साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, ये सारी चीज़ हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। तो हम लोग को आज जो देखना है हड़प्पा सभ्यता का अंत, यानी इस सभ्यता का अंत भी होता है ना, तो वो अंत कैसे हुआ, उन चीज़ों को हम लोग को आज देखना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आज के जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत करने। कोई बच्चा अगर क्लास 12th में है, क्लास 11th में है, चाहता है सिविल की ओर जाना, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग को देखना था यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का अंत। जो ये क्लास 12th की जो बुक दी है ना, ये आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल के अगर स्टूडेंट है यूपीएससी तक के, तो आप लोग प्लीज इस जो है इस क्लास को आप लोग करिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत अंदर तक बात दी गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ संस्कृतियाँ दी गई है, थोड़ा सा मैं समझा दूँ, फिर हम लोग चलते हैं। ये देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ये देख सकते हैं झुककर झाककर संस्कृति, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, झुककर झाककर। क्योंकि अब क्या हो रही है ना, जो सिंधु सभ्यता जो पीक पर थी, एक दिन युवा थी, और क्या हो रहा था उसमें, तो विकास क्रम बहुत तेज हो रहा था, तो उसका विकास क्रम घटता है, तो वही घटते का जो क्रम है नीचे वाला, झुककर झाककर संस्कृति में उजड़ी बसड़ी, ठीक है, संस्कृति मिलती है। आगे देखते हैं, चलिए। ऐसा साक्ष्य मिला है जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चेरिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। अब इसमें क्या दिया गया है कि जो है 1800 बीसी में, एक बात समझिए, 1800 बीसी, 1800 बीसी अगर आप नहीं समझे हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ 1800 बीसी का मतलब क्या है, ठीक है, 1800 बीसी, ठीक है ना। तो आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है 2024 एडी, ठीक है। और जब ये जो 24 जो आज 2024 में हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कभी इसकी शुरुआत हुई होगी ना एक से, तो वही एक से शुरू हुई होगी, तो उसे 1 एडी कहते हैं। और 1 एडी के आप जितने पीछे जाएंगे उसे बीसी कहा जाता है। यानी इसे एक साल पीछे जाएंगे तो 1 बीसी, 2 साल जाएंगे तो 2 बीसी, 100 साल जाएंगे तो 100 बीसी, 1500 जाएंगे तो 1500 बीसी, 1800 जाएंगे पिछला तो 1800 बीसी। यानी अगर आज से आप लोग जोड़ेंगे तो आपको जोड़ना होगा आज जो है पिछला 1800 साल, ठीक है, 1800 प्लस 2024, आज जोड़ सकते हैं। तो मोटा मोटा जोड़ेंगे तो 2000 प्लस एक 3000, यानी 3800 साल पहले,
यानी हम लोग किसकी कहानी पढ़ रहे हैं, तो आज से 3800 साल पहले की सभ्यता को देख रहे हैं, जो हम लोगों के भारत क्षेत्र में बसा करती थी, जिसका नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो है नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि देखिए, जो सिंधु जो हड़प्पा जो स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, अब ये खाली होने लगे हैं। और खाली होने के बाद क्या हो रहे हैं, तो गुजरात में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए, देखिए जो इंडिया का मैप है, तो ये क्या है, ये उत्तर दिशा हो गया आपका, ये दक्षिण दिशा हो गया, ये हो गया आपका पश्चिम दिशा, ये हो गया पूर्व। तो इसमें क्या दिया है कि जो है उत्तर जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी आपका यूपी यहाँ पर है लगभग, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मतलब ये वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र में भी क्या हो रहे हैं, लोग बढ़ने लगे, आबादी बढ़ने लगी। अब क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए, ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे हैं। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक इस संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बांटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। यानी इन सारी चीजों को क्या हो जा रहा है, यहाँ पर समाप्त हो जा रहा है। ठीक है। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञताओं भी समाप्त हो गई थी। यानी इस समय की बात हो रही है कि आज से मतलब आज से 1900 बीसी पहले, ठीक है, आज से लगभग वही 3800 था ना, तो 3900 बीसी पहले। ठीक है। इसके पहले हम लोग देखे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शिल्प है काफी उन्नत है। जो व्यापार ये लोग कर रहे हैं वो काफी जो है वेल डेवलप व्यापार कर रहे हैं, मतलब अपनी जो है सभ्यता को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, और बांट माप का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये सब खत्म हो जाता है, क्या होता है, सब खत्म हो जाता है। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ, यानी जो आवास जो बन रहे थे पहले 2 मंजिले, मैंने आपको बताया कि एक नियोजित जो शहर है, अब उसका भी क्या हो रहा है, तो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। यानी अब देखिए, जो सार्वजनिक संरचना मतलब वही सबको एक साथ जो मिलकर जो संरचनाएं बन रही थी, क्या हो गया अब यहाँ पर, तो बंद हो गया, डाउन हो गया। ठीक है ना। कुल मिलाकर पूरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। यानी जो सभ्यता हम लोग नगरीकरण की तरफ पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो नगरीकरण, ठीक है ना, उसको मानते हैं कि प्रथम नगरीकरण रहा है। लेकिन इसकी जीवन शैली अब कैसी हो जा रही है, तो ग्रामीण जीवन शैली अब यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा, यानी जो है उतरी हुई हड़प्पा, ठीक है ना, यानी डाउनफॉल हो रहा है, वही कहा गया है। इसको अनुवृत्ति जो है, अनुवर्ती संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। ये परिवर्तन कैसे हुए, ये सवाल है कि आखिर जो है, एक बार आप भी तो सोच सकते हैं, जिसको मैंने आपको मैंने खुद ही पढ़ाया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, तो प्रथम नगरीकरण, यानी पहली बार नगरीकरण देखने को मिलता है हमारे देश में, सबसे प्राचीन में तो मिलता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, किन सब में परिवर्तन आ गया, और जो नगरीकरण जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो नगरीकरण से हम लोग गांव पर आ गए, क्या हुआ ऐसा। अब देखिए, अब इनमें जो है इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्याधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना, और जो है मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्याधिक उपयोग सम्मिलित है। देखिए, अब बात समझिएगा। और अब मैंने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो लोग थे ना, वो विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे, विलासितापूर्ण, यानी भोग विलासिता की ओर ज्यादा वो लोग दिखाई देते थे। यानी उन लोगों को क्या चाहिए, शाम को शराब चाहिए, यानी मतलब एक तरह से रईस लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, तो रईस लोग थे। ठीक है, याद रखेंगे, रईस मतलब शहजादे लोग, मतलब ज्यादा पैसे वाले। ठीक है। और जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, आपने एक बात नोटिस किया होगा, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है, ठीक है, उसने उतना अधिक क्या किया है, तो प्रकृति का दोहन किया है। जैसे मान लीजिए किसी के पास क्या है, तो बहुत ज्यादा पैसा हो गया, मान लीजिए ए नाम कोई व्यक्ति है, आप उसे कोई व्यक्ति मान सकते हैं जो समाज में चल रहे हो ऐसा। चलिए ए नहीं, हम लोग सी नाम व्यक्ति मान लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई सी नामक व्यक्ति है, ठीक है, अभी जो है इसके पास क्या है, तो गरीबी है, ठीक है, उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कुछ भी करे पर
कैसे भी सोचेगा चलो हमारा आज का जीवन बच जाए, और जो है ये फालतू खर्च नहीं करेगा। अब आपको मैं डी नामक व्यक्ति को दिखाता हूँ। ये मान लीजिए डी नामक व्यक्ति है, करोड़पति है, अरबपति है, इसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो क्या करेगा? प्राइवेट जेट रखेगा। प्राइवेट जेट क्या करेगी? बड़ी बड़ी धुएं देंगी। कार रखेगा, कार क्या करेगा? प्रदूषण फैलाएगा। और महंगी कार रखेगा, उसमें महंगा पेट्रोल लगेगा, उसमें महंगा प्रदूषण निकलेगा, खतरनाक प्रदूषण निकलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजों को क्या करता है वो, तो दोहन करता है प्रकृति का। ठीक है, तो ये आज का परिप्रेक्ष्य में मैंने समझाया है कि आज भी क्या है कि जो भी देख लीजिए, कोई ज्यादा मतलब वेल डेवलपमेंट, मतलब वेल जो डेवलप फैमिली है, वो क्या करती है, तो 10 प्रकार की सब्जियां खाएंगे लोग, 10 प्रकार की, मतलब प्रकृति का पूर्ण रूप से दोहन। और क्या करेंगे कुछ लोग, तो खाने का भी उतना जो है ख्याल नहीं रखेंगे, कुछ लोग रखते होंगे लेकिन सब नहीं रखते हैं, उसका वेस्टेज ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है? कुल मिलाकर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर जो प्राकृतिक जो संसाधन जो दिए गए हैं प्रकृति के द्वारा हमारे उपभोग के लिए, उसका हम लोग क्या करते हैं, तो उसका हम लोग शोषण करते हैं प्रकृति का। और आप लोगों के साथ शोषण करके जी सकते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ शोषण करके जी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति क्या है? कर्ता धाता है। तो क्या होता है समझिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये भी जो है नगरीकरण के चक्कर में क्या करते हैं, तो पेड़ों की कटाइयाँ कर लेते हैं और बहुत सारी ऐसी कृतियां करते हैं जिससे क्या होती है, तो जो एक प्राकृतिक जो ढांचा है वो बिगड़ता है। आज क्या हो रहा है हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी संकट बनी हुई है। ठीक है, अब इसका कारण सिर्फ मानव द्वारा ही नहीं होता है, एक होता है प्लेट टेक्टोनिक, यानी प्लेट विवर्तनिकी। यानी हम, आपको पता है कि पूरा जो वर्ल्ड है 7 प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, हम लोग यूरेशियन प्लेट के नीचे हैं, सॉरी हम लोग यूरेशियन प्लेट के ऊपर है, हम लोग भारत के नीचे कौन सा प्लेट है? यूरेशियन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कुछ टेक्टोनिक परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहे थे, तो कुछ परिवर्तन हो रहे थे, तो परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि मान लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है, मान लीजिए ये देखिए, इससे कि मान लीजिए हम लोगों का भारत का क्षेत्र, ठीक है, चलिए यहीं से बता देते हैं। मान लीजिए क्या है, हम लोगों का भारत का क्षेत्र है, तो जब जब देखिए ये वाली जो प्लेट है, जो पूरी की पूरी भारत प्लेट है, जब ये जो है जो यूरेशिया वाली प्लेट टकराएगी, ठीक है, जब टकराएगी तो टक्कर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से आपको पता है कि आज भी टक्कर जारी है, तो हिमालय का निर्माण आज भी हो रहा है। थोड़ा सा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, हम लोग वहां पर ज्यादा समझेंगे अच्छे से, लेकिन समझिए क्या होता है, इससे जब टकरा रही है, ठीक है, तो टकरा रही है तो क्या कर रही है, तो यहाँ से जब टकराएगी तो जो ऊपर से जो नदी आ रही थी, आपको पता है जो हिमालयी नदियां होती हैं, तो सिंधु सिंधु नदी भी क्या है, कहाँ से आ रही है? हिमालय से आ रही है, ठीक है ना। तो जो नदियां आ रही हैं, तो इसका रास्ता बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये जो है बीच में कहीं टूट जाएगा, कहीं इधर हो जाएगा। तो वही कारण होता है सिंधु घाटी सभ्यता में, होता क्या है कि नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। और आपने जो है मोहनजोदड़ो मूवी देखा होगा ऋतिक रोशन वाली, तो कैसे वो जो है उस नदी में, उस जो है मोहनजोदड़ो शहर में, वो पूरा का पूरा जो नदी का पानी है कहाँ पर आ जाता है, इस बांध के माध्यम से उस शहर में। और शहर में आने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो शहर सैलाब में, वो जो है जल सैलाब में जिसे कहते हैं, बह जाता है। तो कौन कर रहा है, तो लोग ही कर रहे हैं। अब देखिए दिक्कत क्या होता है, वन को काटेंगे तो प्रकृति को अनियंत्रित होगी, होगी ना। तो क्या करेंगे, तो कहीं वर्षा बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी एक ही बार खूब वर्षा हो जाएगा जिसे बादल फटना कहते हैं, और कहीं कहीं वर्षा भी नहीं होगा, एक और सूखा पड़ेगा, एक और बाढ़ आएगा, एक और नदियां रास्ता बदलेंगी। तो फिर क्या होगा, मानव सभ्यता चल सकता है? नहीं चलेगा। आज भी ऐसा हो तो नहीं चलेगा। आपको आज भी आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे देखिए, आपको पता है ग्लेशियर पिघल रहे हैं सब, यहाँ का हम लोग के भारत के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। एंटार्क्टिका जो महाद्वीप है, जो बर्फीला महाद्वीप है, उसका जो पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है। तो पिघलेगा तो क्या होगा, वो आएगा समुद्र में, ठीक है ना। समुद्र में आएगा नदियों के माध्यम से। जब समुद्र में आएगा तो क्या होगा, तो जो स्थानीय की जो हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, और जितने सारे जो क्षेत्र हैं, क्या हो जाएंगे, तो डूब जाएंगे इसमें। तो समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे शहर, जैसे मुंबई है, आपको पता है कि मुंबई में क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है। तो समझ रहे हैं, आपने समझा कि आखिर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ। तो जलवायु परिवर्तन सबसे वैलिड तर्क यही है, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन। इनमें से कुछ कारण जो है कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृदभांडों के लोप, मानकीकृत बाण प्रणाली,
के स्थान पर स्थानीय बांटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से स्तर को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों का विकास के लिए सहस्त्र शताब्दी से भी अधिक समय तक जो है प्रतीक्षा करनी पड़ी। फाइनली जो है अपने आप मतलब यही जो हम लोग कंप्लीट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, तो कंप्लीट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या क्या बातें दी गई है। तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता का जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ बातें दी गई हैं इंपॉर्टेंट चीज, तो हम लोग इसको कल देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें जो है ये माना गया है कि जो है एक आक्रमण का जो है साक्ष्य मिला है, कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो उसको देख लेते हैं कैसे जो है इसका आक्रमण हुआ था, और कल देख लेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज। याद रखेंगे कि ये जो है चैप्टर जो दिया है ना क्लास 12 का, ये ऑप्शनल लेवल तक का है, हायर लेवल का। आसान मत समझिएगा, ठीक है ना। मैं आसान शब्द में समझा दे रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आपको किताब पूरा पढ़कर समझाया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो कनिंगम है, कनिंगम का भ्रम जो आपको पता होगा, तो ये जो हम देखेंगे, कनिंगम एक जो है अंग्रेज हुआ करते थे उस समय, तो ये देखेंगे। तो जो है क्या क्या जो खोज हुई हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।